हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। हम पढ़ रहे क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1। इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार दिया है। क्या बोला? इन द ऑरेंज गार्डन मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and in each column with the help of following flow chart. फ्लो चार्ट का आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या करने के लिए कहा है? नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलम कंसिडर करने के लिए कहा है x। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज बताना है, रो में कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज वो हमें बताया गया है 150 है। फिर उसके बाद फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन ए रो, ये बताना है। ओके, तो आइए दोस्तों हम आगे अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे उन्होंने कहा था नंबर ऑफ ट्रीज क्या करो, कॉलम में एक्स कंसीडर करो, कर लिया। अब इसका फंडा ऐसे है, देखो गार्डन है, यहाँ पे क्या होंगे? ऐसे कॉलम में ऐसे ट्रीज़ होंगे, ऐसे कॉलम में ट्रीज़ होंगे। ओके, दिख रहा है? और ऐसे भी रोज़ में जाएंगे कुछ। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ फाइंड करना है यहाँ पे तो मैं कैसे करूँगा कि जो नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ए कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ए कॉलम और नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ए रो, समझो वाई मान लो, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन, तब जाके मुझे नंबर ऑफ ट्रीज़ मिलेंगे। तो इसलिए हमने जैसे उन्होंने फ्लो चार्ट में कहा था नंबर ऑफ ट्रीज़ क्या कर लो, एक्स कंसिडर कर लो, कर लिया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ए रो क्या था? एक्स के मुकाबले वो 5 से ज़्यादा था। तो नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ए रो ऐसे आड़े वाले होते हैं और कॉलम वर्टिकल वाले, खड़े वाले। तो देयरफॉर अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ क्या होगा? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके अभी जैसे मैंने बताया वैसे होगा x इंटू एक्स प्लस 5, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उन्होंने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ बताया था 150, तो इनका मल्टीप्लिकेशन और ये इक्वल टू होगा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बनेगा, ये 5x और ये 150 इधर से उड़ के आया है, ये कितना हो गया? -150। अब यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊंगा। यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है 5 है, उसके फैक्टर निकालने हैं, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की हेल्प पड़ेंगे, उन दोनों का करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, जो कि कर दिया। उनका मल्टीप्लिकेशन आया -150। अब -150 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है 5 है वो होना चाहिए। तो इसलिए मैंने जुगाड़ करके क्या किया? 15 टेंजा किया, जिनका डिफरेंस क्या आता था? 5 आया। बट प्रॉब्लम यह है, तो साइन किसको दे? माइनस का। तो साइन जो इसका जो प्लस साइन आना चाहिए, तो बड़े नंबर को ही देना पड़ेगा प्लस, तो छोटे नंबर को क्या जाएगा? माइनस। तो इसलिए -10 आया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी -150 हो गया और डिफरेंस भी 5x आ गया। तो ये 5x के बदले 15 - 10x पुट करना पड़ेगा, जो कि कर दिया। अब इसमें से x कॉमन निकलेगा और इसमें से -10 कॉमन निकलेगा। इसमें से x कॉमन निकला इन दोनों में से, तो क्या आया? x + 15। इनमें से -10 कॉमन निकला तो x + 15। दोनों ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए। अब दोनों के पास सेम ब्रैकेट है, उसको कॉमन निकालो, x + 15, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -10 = 0। तो देयरफॉर x + 15 = 0 और x - 10 = 0। x की वैल्यू होंगी यहाँ पे -50 और दूसरी x की वैल्यू होंगी 10। बट नंबर ऑफ ट्रीज तो कैन नॉट बी निगेटिव होता है, तो ये x = -50 नहीं रहेगा, x = क्या रहेगा? 10 रहेगा। तो आइए बच्चों, तो यहाँ पे देयरफॉर बट द ट्रीज कैन नॉट बी निगेटिव, तो लिख दिया। तो x = 10 आया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलम कितना आया? x = 10 और नंबर ऑफ ट्रीज इन ए रो क्या आया? x + 5, मतलब 10 + 5 = 15 आया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन इच रो 15 बन गया। तो इतना था बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक यू, और इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब टू माय चैनल मार्केट एकेडमी, और आपके फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।